ने अपने ही तेज गेंदबाज को वर्ल्ड कप से पहले खराब कर दिया। जी हां, ये गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि युवा खिलाड़ी नसीम शाह है, जिन्होंने एशिया कप में अपनी गेंदों से तूफान मचाया था। इसका वो यही है भैया कि नसीम शाह बाहर हो चुके हैं, रूल्ड आउट, और अब बोल रहे हैं 6 महीने के लिए बाहर हो चुके। नाज़रीन, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह अनफिट हो गए हैं। कहा जाता है कि वो वर्ल्ड कप 2023 से ही नहीं बल्कि 1 साल के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से बाहर हो गए हैं। ये खबर सुनते ही इंडियन मीडिया बहुत खुश हुआ और उन्होंने सारा इल्ज़ाम पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट पर लगा दिया। आए हम आपको दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं। टीम ने अपने ही तेज गेंदबाज को वर्ल्ड कप से पहले खराब कर दिया। जी हां, ये गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि युवा खिलाड़ी नसीम शाह है, जिन्होंने एशिया कप में अपनी गेंदों से तूफान मचाया था। इसके अलावा उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को भी मुश्किल में डाला था। लेकिन अब खबरें जो सामने आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि नसीम शाह की चोट जो इतनी गंभीर हो गई है वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान मैनेजमेंट की वजह से है। साफ साफ कहें तो नसीम शाह के खिलाफ पाकिस्तान ने ही साजिश रचती और पाकिस्तान के लिए अब शायद ही वर्ल्ड कप नसीम शाह खेलते हुए नजर आए। दरअसल एशिया कप के दौरान नसीम शाह को चोट लगी थी। सुपर 4 में भारत के खिलाफ वो चोटिल हुए थे, उसके बाद वो एशिया कप नहीं खेल पाए। वर्ल्ड कप से भी अब नसीम शाह बाहर हो सकते हैं, जो खबरें सामने आई हैं, क्योंकि पहले भी उन्हें कंधे में चोट लग चुकी थी और एशिया कप में ये चोट एक बार फिर से सामने आई, जिसके बाद वो सुपर 4 के बाद भारत के खिलाफ जो मुकाबला हुआ उसके बाद वो खेल नहीं पाए। अपने कोटे के ओवर भी उन्होंने नहीं करवाए थे। इसके बाद अगर हम पाकिस्तान की साजिश देखें तो कैसे नसीम ने पाकिस्तान मैनेजमेंट को अपनी चोट के बारे में बताया था कि उन्हें कंधे में दर्द है और इसकी सूचना पाक मैनेजमेंट के पास भी थी। पाक टीम ने इसकी जानकारी पर ध्यान नहीं दिया और हल्की कंधे की चोट को और बढ़ने दिया। पाक मैनेजमेंट ने नसीम को सही से ट्रीट नहीं किया, यानी कि जब उन्हें चोट लगी, दर्द हुआ, तो उन्होंने पाक मैनेजमेंट को बताया कि उनके कंधे में तकलीफ है, लेकिन पाक मैनेजमेंट ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण अब वर्ल्ड कप से बाहर होना नसीम शाह का लगभग तय है। एशिया कप में प्रदर्शन देखें तो 4 मैच में 7 विकेट लिए थे, सर्वाधिक उनका चौथे सन देकर 3 विकेट था। वहीं वनडे करियर नसीम शाह का देखें तो 14 मुकाबलों में 32 विकेट लिए, सर्वाधिक उनका 33 रन खर्च कर 5 विकेट था। इसका वो यही है भैया कि नसीम शाह बाहर हो चुके हैं, रूल्ड आउट, और अब बोल रहे हैं 6 महीने के लिए बाहर हो चुके हैं। जी, नसीम शाह आउट, लेकिन हारिस रऊफ फिट है। अच्छा, हारिस रऊफ का बोल रहे हैं अगर फाइनल भी होता ना, पाकिस्तान फाइनल में होता तो हारिस रऊफ फाइनल खेल जाता। तो भाई आपने शाहनवाज हानी को भेजा क्या करने था? तो उसमें तुमने जमान खान को भेज दिया। अगर जमान खान और मोहम्मद वसीम जूनियर इनको ही खिलाना था तो उसको क्या करने भेजा था? और अगर ये फिट था तो फिर क्या प्रॉब्लम थी? और इनकी भी इंजरी, मतलब कोई इंजरी नहीं थी, इनको बस तकलीफ थी। वो राइट फ्लैंक में कुछ जो है वो खिंचाव वगैरह इनको तकलीफ हो रही थी थोड़ी बहुत, उसी टाइम ठीक। मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आया कि इतने तगड़े बॉलर हैं, ये बचने के थोड़ी लिए सी पिटाइयां हो गई तो बाहर हो गए। श्रीलंका गेम तो आपने खेलना चाहिए था ना। चलो वहां पर आपने 5 ओवर नहीं डाले, वो तो आपके लिए मस्त गेम था। इंडिया का गेम खेलना चाहिए था यार, क्या बात कर रहे हो? इंडिया का गेम तो चलो आप उंगलियां दिखा रहे हो, उसके बाद आप भारी हो गए। इंडिया के गेम में तो चलो आप नहीं आए, जो भी कह लो, लेकिन खैर आपको श्रीलंका गेम में तो आना चाहिए था, वो मस्त विन गेम था। ये मुझे नहीं पता हारिस रऊफ को कितनी इंजरी कितनी थी कितनी नहीं थी। नसीम का तो क्लियर है भैया, वो तो इंजरी कैरी कर रहा था ये लंकन प्रीमियर लीग से। उससे पहले भी अफगानिस्तान वाला सीरीज उसको खेलनी नहीं चाहिए थी। टेस्ट मैचेस जो हुए पाकिस्तान श्रीलंका के, वहां पर सबसे पहले इंजरी हुई है। उसके बाद लंका प्रीमियर लीग में हमने देखा, वहां पर कंधा पकड़ लिया। आपको याद है अफगानिस्तान सीरीज से पहले भी बातें हो रही थी कि क्या नसीम फुली फिट हैं या नहीं, और रिपोर्ट यही आ रही थी इंक्लूडिंग नसीम भी। अच्छा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि चलो बाबर को पता नहीं है, पीसीबी को पता नहीं है, नसीम को तो पता है ना कि मेरे शरीर की क्या हालत है, मैं बॉलिंग कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। और उनकी जो आर्म है तो शोल्डर इंजरी। भाई जब आप बॉल डाल रहे होते हो तो शोल्डर का सबसे ज्यादा काम होता है वहां पे। तो एज अ बॉलर मुझे पता है कि यार ये अगर खराब हो गया तो मैं आगे कभी फील्ड पे भी नहीं आ पाऊंगा। तो उन्होंने वो क्यों नहीं गए बाबर आजम के पास या मैनेजमेंट के पास? मैं बोल रहा हूँ, मेरे लगी हुई है, इनका कोई भी प्लेयर एक भी मैच छोड़ दे हो ही नहीं होता ही नहीं है ना। तुमने इन प्लेयरों